Hello friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As you know that today we are going to deal with the methods for finding the mean of grouped data. So there are three methods for computing the mean of grouped data. First one is direct method, second one is assume mean method, and third one is step deviation method. So first of all, we will move to the first method, that is direct method. So first of all, we come to know about what is direct method. So in this method, the midpoint or class mark of each class interval is to taken to represent the observation falling in the class. We proceed stepwise as follows. Step 1 क्या है देखिए. For each class intervals, find the class mark xi as upper case limit plus lower case limit upon 2. Second step, calculate fi xi for each I. और third, calculate the mean using the formula mean summation of fi xi upon summation of fi. तो ज़्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों ने क्लास 9 में इसको बनाया होगा काफ़ी बेहतर तरीके से। तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इसे मुझे समझाने में ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन में भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा या फिर लगेगा कि मुझे बताने की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको समझाऊंगा हर एक बेसिक चीज़ों को भी, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे तो काफ़ी बेहतर तरीके से आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना, हम लोग को क्वेश्चन स्टार्ट करना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है द हाइट ऑफ 72 प्लांट्स इन अ गार्डन आर गिवन बिलो। 72 प्लांट्स का हाइट जो है वो एक गार्डन में कैसे क्या है वो दिया हुआ है। 58 सेंटीमीटर हाइट है 12 ट्री का, 60 है 14 ट्रीज़ का, 62 है 20 ट्रीज़ का, 64 है 13 ट्रीज़ का। इसी तरीके से सारे हाइट्स वाइज दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, मीन हाइट निकालना है पर प्लांट का। तो सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना है। इस टेबल में टोटल 3 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम होगा एक्स आई जिसको हमने इसका मीन हाइट माना। सेकंड कॉलम हो जाएगा एफ आई जो कि फ्रीक्वेंसीज के लिए होगा, और थर्ड कॉलम होगा एफ आई इंटू एक्स आई का। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हमने एक्स आई एफ आई और एफ आई एक्स आई को लिया है। तो सबसे पहले हमने एक्स आई के अंडर सारे एक्स आई को लिख लिया, यानी 58, 60, 62, 64, 66 और 68। फिर हमने एफ आई के अंडर सारे फ्रीक्वेंसीज़ को लिख लिया, उसके सामने किसका कितना फ्रीक्वेंसीज़ है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके, बीच में दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने इस साइड इक्वल टू में एफ आई एक्स आई निकाल दिया। जस्ट इसी तरीके से ये प्रोसेस है, इस दोनों को मल्टीप्लाई इधर इक्वल टू में, ठीक है। लास्टली क्या किया, इस सारे को हमने सम कर लिया, सारे को प्लस करके यहाँ पे निकाला तो 72 हो गया, और यहाँ भी इस सारे को हमने प्लस कर लिया तो हमें कितना मिल गया 4476, यानी 4476। अब हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो 4476 अपॉन 72 विच इज इक्वल टू 62.17, यानी 62.17 जो है वो फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, मीन हाइट का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बोर्ड एग्जाम में भी कितने बार आ चुका है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इसमें कहता है वो देखिए, हमें इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को निकालना रहता है और हमें मीन फाइंड आउट, तो मीन हमें गिवन रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 1.46, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और नंबर ऑफ ड्राइवर्स का है, कि मतलब कितने एक्सीडेंट हुए और उसमें कितने नंबर ऑफ ड्राइवर्स थे, इस तरीके से सारा है। और अब हमें जो है इसमें क्या है कि 2 फ्रीक्वेंसीज ऐसा है जो हमें नहीं पता। यहाँ देख रहे हैं आप 1 और 2 वाले में फ्रीक्वेंसीज जो है वो नहीं पता है, और हमें क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। तो आते हैं क्वेश्चन पे क्लियरली, इधर पे भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्लियरली लिखा हुआ है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहला हमारा काम है कि दोनों फ्रीक्वेंसीज को हम कुछ मान लें। तो हमने यहाँ पी क्यू माना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी वेरिएबल्स मान सकते हैं। फिर हमें एक टेबल जनरेट करना है, जिस टेबल में तीनों कॉलम जो है वो सेम रहेगा, एफ आई का, एक्स आई का और एफ आई एक्स आई का, जिसमें हमने आपको क्लियरली कहा था जिसके सामने जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो डायरेक्ट लिखा रहेगा, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके इक्वल टू के जो भी यहाँ आएगा वो एफ आई एक्स आई में चला जाएगा। फिर हमें ये सारे को ऐड कर लेना है, सारे को हमने ऐड कर लिया तो हमें क्या मिला 86 प्लस पी प्लस क्यू, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एफ आई एक्स आई को सारे को ऐड कर लिया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 140 प्लस पी प्लस क्यू 2Q।
फिर हमने समेशन ऑफ एफ आई देखा तो वो हो रहा है कितना 86 प्लस पी प्लस क्यू, और हमें समेशन ऑफ एफ आई यहाँ पे पहले से ही पता है कि टोटल जो आंसर है यानी टोटल नंबर ऑफ जो ड्राइवर्स है वो 200 है। तो यानी कि 200 समेशन ऑफ एफ आई हमें गिवन है ना, तो यानी 86 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 200, यानी p प्लस क्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 114। ये हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में कंसिडर्ड कर लिया कि p प्लस क्यू का वैल्यू 114 होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए। हमें पता है कि मीन कितना है 1.46, यानी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 1.46, यानी 140 प्लस पी प्लस 2q अपॉन 86 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1.46। अब हमने क्या किया यहाँ p प्लस 2q का मतलब क्या हुआ, p प्लस क्यू लिख सकते हैं ना इसको हम लोग। तो हम लोगों ने क्या किया, एक क्यू को छोड़ दिया और ये जो यहाँ पे p प्लस क्यू का था इस दोनों के जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 114, यानी 140 प्लस 114 हो गया 254 प्लस क्यू अपॉन 200 इज इक्वल टू 1.46, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद 254 प्लस क्यू इज इक्वल टू 292, यानी q इज इक्वल टू 292 माइनस 254 विच इज इक्वल टू 38। तो इस तरीके से हमें q का वैल्यू पता चल गया। अब q का वैल्यू पता चला तो p का निकालना काफ़ी इजी है, क्योंकि p प्लस क्यू का वैल्यू कितना था 114, तो p प्लस 38 इज इक्वल टू 114, यानी कि p इज इक्वल टू 114 माइनस 38 विच इज इक्वल टू 76। तो यानी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है वो होगा 76 एंड 38। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने आज दो क्वेश्चन देखा डायरेक्ट मीन मेथड पे, यानी कि डायरेक्ट तरीके से डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके हम लोग मीन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस मेथड में आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा और काफ़ी बेहतर तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो दो और डिफरेंट तरीके को देखेंगे, और दो डिफरेंट तरीके में एक होता है जूम मीन मेथड और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। उस दोनों मेथड को सीखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इसी पे बेस्ड, यानी मीन फाइंड आउट करने पे बेस्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने स्टडी को एकदम खूब तेज़ी से बढ़ा के रखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा, और अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अपने डाउट को पहुँचाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच।